चलें ज़रा, अम्मी वेट कर रही होंगी। I'm sorry मैक, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि शहर ही छोड़ देंगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। हम दुबई या फिर यूके मूव हो जाएंगे परमानेंटली। इट्स ओके ज़रार, कंपोज योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। ये तुम दोनों अभी तक आए नहीं। मेरा मतलब है कि हम सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जी आंटी, हम आ रहे हैं बस बेटा जल्दी आ जाओ। अच्छा महक कहाँ है? मेरी जरा उससे बात करा दो। जी। हेलो। अरे कहाँ रह गए हो? आ जाओ ना जल्दी से। बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, खैर खैरियत से पहुंचो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ज़रार, प्लीज उन लोगों के सामने कहीं भी जाने की बात मत करना, वो लोग परेशान हो जाएंगे। फिक्र नहीं कर, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज है। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। अब चलें? चलो। सीरत भाभी ने तो रंग में भंगी डाल दिया। सीरत ताई ने हमेशा दूसरे लोगों की जिंदगियों में जहर घोला, और आज कुदरत ने कैसे उन्हें एक ही झटके में मार दे दिया। यही मैं भी सोच रही हूँ। सीरत भाभी ने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर अपनी औलाद को खुशी ही नहीं दे सकती तो इन सब चीजों का क्या फायदा? उन्हें सिर्फ अपनी जिद और अना प्यारी है, किसी की खुशी से उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा बेटा, वो ज़रार को फोन तो करो, मेरा दिल उसके लिए बहुत परेशान है। महक भी क्या सोचती होगी? कॉल अटेंड नहीं कर रहा अभी। मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, वैसे मुझे बहुत देर हो गई है। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करना और मुझे बताना जरूर। ठीक है। ज़रार कहाँ है? उसे बुला दो। मामा आप ठीक है ना? ज़रार को बुला दो ज़ीनिया। मामा उसका जिक्र करना छोड़ दें, वो आपकी जिंदगी से निकल चुका है। कैसे छोड़ दूँ उसका जिक्र? बेटा है वो मेरा, मैं उसकी माँ हूँ। ना उसने आपको माँ समझा, ना वो खुद बेटा बना। आप प्लीज प्लीज सेहत का ख्याल करें। आपका बीपी कभी इतना शूट नहीं किया जितना इस बार शूट हुआ है। और वैसे भी वो जिससे मोहब्बत करता था, जिसकी फिक्र करता था, उसको लेकर चला गया। कहाँ चला गया? आपकी जिंदगी से। मैं उसे वापस लाऊंगी, वापस लाऊंगी उसे भी ज़ीनिया। अभी नहीं मॉम, अभी हमें उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने उनको हमसे दूर किया। आप प्लीज अब उन्हें याद करके अपने आप को हर्ट मत करें। अगर उन्हें हमारी परवाह नहीं तो हमें भी उनकी परवाह नहीं। अभी प्लीज कुछ खा लें। मेरा दिल नहीं है। हम थोड़ा सा खा लें प्लीज। नहीं नहीं,
हम बच्चियों का बुरा मत मानना, ये महक से बहुत प्यार करती हैं इसलिए मजाक करना अपना हक समझती हैं। अरे नहीं आंटी, बुरा मानने वाली कौन सी बात है। भाई बच्चियां पूछ रही हैं वलीमे का क्या प्रोग्राम है? चाची वलीमा तो होगा, आज नहीं तो कल। हम लोग जरार की ऑनलाइन मीटिंग है तो थोड़ी देर तक आते हैं। चलें जरार? लो भाई, यहाँ तो वलीमे का प्लान ही कोई नहीं है। हाँ, घर वाले वलीमा करते हैं ना, इसके तो घर वाले ही नहीं आए हैं। जब भी हम जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे। कितनी दफा आपसे कह चुकी हूँ, फिर भी आप यही सवाल करती हैं। मैं तुम्हें समझा कर लाया था कि खामोश रहना, ज्यादा बातें मत करना। अरे भाई, यहाँ तो बात करो तो उल्टी पड़ जाती है। आई नो तुम्हारे लिए ये सिचुएशन बहुत एम्बैरेसिंग है। तुम्हारे लिए भी तो है। हाँ, लेकिन हम दोनों को मैनेज करना होगा। तो कैसे? हम किसी होटल में वलीमे का डिनर दे देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तुम ठीक कह रही हो। तुम मैंने कल रात का बोल दो, आज तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं अरेंज कर लूँगा। थैंक यू जरार, तुमने मेरी बात का भरम रखा। क्यों ना रखूं पर? तुम्हारी इज्जत अब मेरी इज्जत है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मेरे दिल को हमेशा तुम्हारे साथ बांधे रखा है। कौन सी बात हो? एक मर्द औरत को किस तरह और कितनी वैल्यू करता है, उसकी बातों का कितना मान रखता है और उसे कितनी इम्पोर्टेंस देता है, मेरे लिए ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं। मुझे खुशी है महक कि तुम मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर पाए। काश मेरी बातें मामा और जनिया भी समझ सकती। मैं उन्हें तो कन्विंस नहीं कर पाया, पर तुम मेरी बातों पे कन्विंस हो गई। आई एम हैप्पी अबाउट इट। फिर मुझे समझ नहीं आती उन्हें तुम्हारी हकीकत क्यों नहीं दिखाई देती। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती। मैं किस तरह उन्हें कन्विंस करूं, कैसे उन्हें समझाऊं? अच्छा चलो परेशान मत हो, वी शुड एंजॉय दिस मोमेंट। हम कहीं बाहर चलते हैं। चलो। ख्याल आप ही, मॉडल के ड्रेसेस की कलर स्कीम भी बहुत मैटर करती है। हमें मॉडल के ड्रेसेस के साथ साथ सेट के कलर पैलेट पे भी काम करना होगा। ख्याल आप ही, आर यू ओके? या आई एम ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। फरियाल, तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तो तुम्हारी तरफ चली गई। इस वक्त मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। रियली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफे की तरफ चले? मैं आती हूँ। ओके चलो चलो। तुम्हारा फिर जरार से झगड़ा हुआ है? अब तो सब झगड़े ही खत्म हो गए हैं। क्या मतलब? जरार को महक और महक को जरार मिल गया है। क्या मतलब? और तुम? मेरा क्या है, मैं जहाँ थी अभी भी वहीं हूँ। यार ये क्या तमाशा है? जब पहले जरार को महक छोड़कर गई थी तो उसने तुमसे मंगनी कर ली, और अब जब वो वापस आई है तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे तो शायद कुदरत ने आजमाइशों के लिए पैदा किया। एक से निकलती हूँ और दूसरी तैयार होती है। तुम फिक्र ना करो, अच्छे दिन भी आएंगे।